दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपने भी फॉर्म को अप्लाई किया था और आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूवल हो जाता है, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूवल मिल जाता है और आपका जो फॉर्म है स्टेट लेवल पे पहुंच जाता है। अब स्टेट लेवल पे पहुंचते नहीं आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट का जो कारण है निम्न आते हैं, जैसे आपका जो फॉर्म है इसमें मिल जाएगा कि रिजेक्ट बाई स्टेट गवर्नमेंट मिल जाता है। रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको फाइल नॉट फाउंड मिल जाता है और भी मैसेज आते हैं। और यह फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है स्टेट लेवल से? जब हमारा फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया, तहसील से वेरीफाई हो गया, बट हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है स्टेट लेवल पे। ऐसा क्या होता है दोस्तों जो फॉर्म हमारा स्टेट लेवल पे रिजेक्ट हो जाता है? दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट बाय स्टेट लेवल आ रहा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल आ रहा है या फाइल नॉट अटैच आ रही है, फाइल नॉट अपलोड लिख के आ रही है, तो ऐसा मैसेज क्यों आता है और हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्टेटस को लॉगिन कर लेना। आपको आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में अपना जो स्टेटस है वो लॉगिन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे, पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ से स्टेटस सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा, इसे ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च पे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में जो आपका फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। हमने एक किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं इनका जो फॉर्म है वो यूपी का है और आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन डेट भी मिल जाएगी 1/12/2019 का जो फॉर्म है और रीजन फॉर रिजेक्शन में यहाँ पे अप्रूव लिख के आ रहा है, ठीक है। और स्टेटस में आपको यहाँ से मिल जाएगा वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल आ रहा है। इनका जो फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाता है, तहसील से वेरीफाई हो जाता है, बट यहाँ से जो फॉर्म है वो स्टेट लेवल पे पहुँच जाता है। स्टेट लेवल पे पहुँचने के बाद में इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का जो कारण है आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, फाइल नॉट उपलब्ध लिख के आती है, फाइल नॉट अटैच, मतलब दोस्तों आपका जो फाइल है वो डाटा पे उपलब्ध नहीं है। और दूसरा आता है फाइल नॉट फाउंड नॉट एक्सेस, मतलब जो आपने जो पीडीएफ फाइल करी थी, आपने खतौनी ज़मीन का खतौनी अपलोड किया था बट अपलोड नहीं हो पाया था, या आपने अपलोड किया होगा उसमें आपका नाम धुंधला हुआ या आपका जो साइज़ है वो कम हो गया होगा, उसकी वजह से आपका जो डेटा है वो सही से दिखा नहीं होगा और डेटा आपको मैच नहीं किया हुआ, उसकी वजह से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों यह रिजेक्ट होने का जो मेन कारण है दोस्तों, स्टेट लेवल पर जब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो सबसे बड़ा जो आपका डॉक्यूमेंट की जो जाँच होती है वो ज़मीन की जांच होती है कि वो स्टेट लेवल पे आपको ज़मीन का सत्यापन होता है, जब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। अब ज़मीन कैसा सत्यापन होता है दोस्तों, जैसे आपने फॉर्म को अप्लाई करा था 2019 में, ठीक है। अब 2019 में फॉर्म को अप्लाई करा था, उसके बाद में आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुँचता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, आपका जो आपने डाटा अपलोड करा होगा, आप जो भी इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जैसे आधार कार्ड नंबर डालते हैं और ज़मीन का जो खतौनी है उसे भी अपलोड करते हैं, तो खतौनी में आपका नाम देखा जाता है, ग्राम पंचायत देखा जाता है कि आपको कौन सी ग्राम पंचायत में आपकी कौन सी ज़मीन है, आपका नाम किस नाम से ज़मीन है। अब दोस्तों आपने जैसे खतौनी बाई चांस अपलोड ही नहीं की तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे आपने खतौनी अपलोड तो की, उसमें आपका नाम ही नहीं दिख रहा था, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं खतौनी अपनी अपलोड नहीं करते हैं, किसी और की कर देते हैं, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप अपना फॉर्म को फिल करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें या आप फॉर्म दोबारा से सेल्फ अपडेशन दोबारा करें तो इस फॉर्म को विशेष ध्यान रखें दोस्तों। खतौनी जो है आपको करेक्ट लगाना है, अपनी ही खतौनी लगाना है और जो भी पीडीएफ साइज होगा वो 80-100 KB के बीच में रखना है, कम से कम 100 से 80 KB के बीच में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो फाइल अपलोड नहीं होगी और जब फाइल नहीं अपलोड होगी तो आपको यहाँ से इस प्रकार का मैसेज शो हो जाएगा या इस प्रकार का मैसेज शो हो जाएगा। इसलिए जब भी फाइल को अपलोड करें तो विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जब भी आप अपना पीडीएफ साइज बनाते हैं तो पीडीएफ को एक बार जरूर ओपन करके देख लें कि आपका नाम जो है प्रॉपर दिख रहा है, नाम आपको समझ में आ रहा है जब भी आप फाइल को अपलोड करें। और अपलोड करने के बाद में अपना जो स्टेटस है वो बारी बारी करके देखते रहें कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आ रहा है। जैसे दोस्तों मैंने एक किसान भाई का और यहाँ से देखो 17/12/2021 में इन्होंने फॉर्म को अप्लाई करा था और रीजन फॉर रिजेक्शन में इनका फाइल नॉट फाउंड आता है, फाइल नॉट अटैच भी इस प्रकार का मैसेज आता है। वही मैसेज है दोस्तों, सेम वही ज़मीन का सत्यापन है। जब ज़मीन का सत्यापन होने जाता है, खतौनी का सत्यापन होता है तो आपका खतौनी ही डाटा पे उपलब्ध नहीं होता है, आपके डाटा सर्वर पे ही डाटा पे खतौनी ज़मीन का खतौनी नहीं होता है, उस वजह से उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट बाई स्टेट आ जाता है।
इसलिए आप जब भी फॉर्म को अप्लाई करें तो विशेष ध्यान रखें ज़मीन का जो खतौनी है अपलोड करें। अब दोस्तों 2021 में जो भी फॉर्म डाले होंगे वो रिजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, वो खतौनी की वजह से होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप विशेष ध्यान रखें, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरा पर्सनली फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और हमारा अब डाटा सही नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो 2019 2020 के ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं और इस 2021 के भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेन कारण है दोस्तों, वो जब भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ पहले जो डेटा था वो फाइल जो अपलोड नहीं होती, ज़मीन का खतौनी अपलोड नहीं होती, उसकी वजह से इनका जो डाटा है सर्वर पे वहाँ से अपलोड नहीं हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने डाटा से सर्वर से हटा दिया है, रिजेक्ट मार दिया गया है। इसलिए आपका जो डेटा हुआ, जैसे आपने फॉर्म को अप्लाई करा हुआ तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया हुआ। आप दोबारा से सेल्फ अपडेशन कर सकते हैं, इस फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। जैसे बैग आएंगे तो आपको जो सेल्फ अपडेशन है, आपको यहाँ से सेल्फ अपडेशन मिल जाएगा, अपडेशन ऑफ सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। इस अपडेशन पे जाने के बाद में आप यहाँ से अपना फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। अब ठीक करने के लिए दोस्तों आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, जब भी आपको इस फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कुछ फॉर्म यहाँ से लॉगिन भी हो जाते हैं, कुछ फॉर्म यहाँ से लॉगिन नहीं होते हैं। जब भी दोस्तों आप यहाँ से अपना फॉर्म को अपडेट करेंगे या सेल्फ स्टार्ट फॉर्म करेंगे तो दोस्तों विशेष ध्यान रखें, यदि आपका फॉर्म ओपन नहीं होता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है, तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिन के बाद ट्राई करेंगे, दोबारा फॉर्म आपका अपडेशन में खुल जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ फॉर्म यहाँ से खुल जाते हैं, कुछ फॉर्म का जो डेटा है जल्दी से ओपन नहीं होता है, डेटा मैच नहीं खाता, उसकी वजह से रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है। यदि आपको फॉर्म यहाँ से खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो दोस्तों जो आपका जो खतौनी है उसको ज़रूर अपलोड करें, ठीक है। खतौनी जो होता है ज़मीन का, उसका जो PDF साइज़ आपको बना लेना है, 80 और 100 KB के बीच में बना लेना है। आपका जो नाम होगा खतौनी में उसके नीचे आपको एक लाइनिंग कर देना है पेन के जरिए, पेंसिल के जरिए, कि आपका प्रॉपर नाम दिखेगी, हमारा नाम जे है, या गोल बना देना है। इससे आपको जो सत्यापन होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो आपका सत्यापन जल्दी हो जाएगा, आपको कोई सत्यापन रिजेक्ट नहीं होगा, आपका रुकावट नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय दोस्तों।